Assalamu alaikum. My name is Seher Mahmood and I am your host. I say welcome to all of you from Character Building Society as it plays a very important role in the character development of a person. Today we are going to talk about the stress and anxiety management. As you people already know that in this pandemic, during self isolation, हम सभी लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी का शिकार हुए हैं। ना सिर्फ एक एज ग्रुप बल्कि हर इंसान इस चीज़ का शिकार हुआ है। तो आज हम इस चीज़ के मतलब बात करेंगे कि किस तरह हम स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन को मैनेज कर सकते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड टुडे वी हैव मैम ज़ुखरुफ नफीस विद अस who is program officer at Youth Media Network, and he is a debater, he is a host, he is ambassador at Shaukat Hanam. Let's welcome her. Assalamu alaikum, ma'am. Walaikum assalam, and thank you so Ma'am, how much. are you? Alhamdulillah, I'm doing fine. Ma'am, thank you so much for joining us. Ma'am, my today we are going to talk about the stress and anxiety management, that how it is Mhm. affecting our environment and how it is affecting us. So first, I want you to explain our audience that what is stress and anxiety. Both of them are different terms, or what are their similarities or dissimilarities? Because most of the people think that कि इनको मालूम ही नहीं होता कि स्ट्रेस और एंजाइटी है क्या। एक छोटी सी टेंशन भी होती है तो वो इसको स्ट्रेस और डिप्रेशन और एंजाइटी कंसिडर करते हैं। तो आई थिंक फर्स्ट वी शुड नो कि स्ट्रेस और एंजाइटी है क्या। मैम प्लीज एक्सप्लेन इट टू अस। All right. Actually, the point is people experience both stress and anxiety time to time, right? लेकिन stress जो है वो एक आपके लिए फीलिंग है टेंशन की, वो आपकी इमोशनल, मेंटल या फिजिकल किसी भी तरह से हो सकती है। एंड व्हेन यू आर स्ट्रेस तो आप नर्वस होते हो, आपको गुस्सा बहुत आता है, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। बेसिकली जो स्ट्रेस है ना, आप स्ट्रेस कब होता है जब आपकी बॉडी रिएक्ट करती है किसी चैलेंज या डिमांड को। और आप स्ट्रेस आपको आपके एनवायरनमेंट से हो सकता है, आपकी बॉडी से हो सकता है, आप किसी चीज पे ओवर थिंक कर रहे हो या किसी भी चीज में इफ यू आर थिंकिंग, तो दैट इज स्ट्रेस। एंजाइटी में क्या होता है, एंजाइटी हमारी बॉडी जो रिस्पॉन्स देती है स्ट्रेस पे, उसको एंजाइटी कहते हैं। अब एंजाइटी क्या है कि इट्स एनी काइंड ऑफ फियर और एप्रीहेंशन कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। मैं आपको एग्जांपल कोट करती हूँ यहाँ पे कि जब हम फर्स्ट डे स्कूल जाना होता है, उससे पहले की हमारी फीलिंग वो थोड़ा डर रहे होते हैं, हमें कुछ परेशान होते हैं, तो दैट इज एंजाइटी कि हमें नहीं पता हमारे साथ क्या होना है, या हम किसी जॉब इंटरव्यू पे जा रहे हैं तो यस तभी कि मैम। पता नहीं हम उन जो क्वेश्चंस पूछेंगे हम उस पे मतलब उसको आंसर कर पाएंगे, या वो हमें अगर कोई सिचुएशन देते हैं हम उस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करेंगे एंड ऑल दैट। या फिर जो बेस्ट एग्जांपल आई वुड से, बिकॉज बीइंग अ डिबेटर मुझे लगता है कि मेरे साथ बहुत हुई है बहुत स्टार्ट में। लाइक आप किसी कंपटीशन में जाते हो, मैं डिबेट की बात करती हूँ, आप डिबेट कंपटीशन में जाते हो तो आपको होता है पता नहीं मैं कैसे परफॉर्म करूंगा, मैं परफॉर्म अच्छा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं ऑडियंस मुझे क्या रिएक्शन देगी, मेरा जजेस का क्या रिएक्शन होगा। तो वो सारा कुछ आप इतना मतलब अपने दिमाग पे ले लेते हो, आपको एंजाइटी हो जाती है कि पता नहीं मैं कैसे परफॉर्म करूंगा। दो देयर इज अ वेरी फाइन बिटवीन स्ट्रेस एंड एंजाइटी। अब हम इसकी सिमिलैरिटीज पे आते हैं कि किस तरह ये दोनों एक दूसरे की तरह हैं। फर्स्ट ऑफ, ये दोनों इमोशनल रिस्पॉन्सेज हैं, ठीक है। अब इसमें ये है कि एंजाइटी समहाउ लीड्स यू टू सिम्टम्स जो कि नियरली नो सिमिलर हैं स्ट्रेस के, जैसे फटीग, मसल स्टिफ होना और इंसोम्निया, आप किसी चीज से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, आपकी ब्रीदिंग और हार्ट रेट बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है, आप फाइट एंड फ्लाइट वाला तो फाइट एंड फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स आ यस जाता है। मैम। उसके बाद हम इसके डिफरेंसेस पे बात करते हैं कि किस तरह से ये डिफरेंस है। जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि स्ट्रेस बेसिकली हमारा ये होता है कि किसी भी चैलेंज या डिमांड या कोई भी थ्रेट हो उस पे जो हमारा रिएक्शन होता है वो स्ट्रेस होता है। जबकि एनजाइटी क्या है कि किसी भी तरह का रिएक्शन हमारा किसी भी चीज पे जो हम स्ट्रेस पे रिएक्शन देते हैं वो आता है। फिर ऑब्वियसली इन दोनों के कॉजेस समहाउ डिफरेंट ही हैं। और लाइक देखो, जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं हमें पता होता है हम स्ट्रेस्ड हैं, और हम क्यों स्ट्रेस्ड है हमें ये भी पता होता है। एंड एज सून एज वो जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है वो खत्म हो जाती है, हमारा स्ट्रेस खत्म हो जाता है। लेकिन एंजाइटी में ऐसा नहीं है। एंजाइटी को फिगर आउट करना बहुत बहुत मुश्किल है। इसमें आपको पता नहीं चलता आपके साथ क्या कुछ हो रहा है, आपको समझ आई, आप सिर्फ यू आर इन अ फियर। एंजाइटी इटसेल्फ एंजाइटी है।
तो दे आर somehow different लेकिन सिमिलर भी हैं। Ma'am, why stress is quite common in youngsters nowadays? यू नो हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, उनकी एक्सपेक्टेशंस हमसे बहुत हाई होती हैं। Yes, एकेडमिक ma'am. एकेडमिक ले Point लें of तो view भी से और भी. करियर की बात करें तो भी। अब इसमें क्या होता है कि हमारी फैमिली हमसे एक्सपेक्ट कर रही है कि दे आर सेंडिंग अस टू स्कूल, राइट? अब उनका ये है कि हम अच्छे ग्रेड्स लेंगे, हम ऑब्वियसली अच्छे ग्रेड्स लेंगे तो हमें अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, कॉलेज में अच्छे मार्क्स लेंगे तो हमें अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। अब यूनिवर्सिटी में हम ऑब्वियसली बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हमारे आगे करियर, करियर के लिए हमारे अच्छा है। अब उसमें क्या होता है, अब बच्चों पे स्कूल का प्रेशर भी होता है और फैमिली का प्रेशर भी होता है। स्कूल से ऑब्वियसली बच्चे भी सब इंटेलिजेंट होते हैं, तो अब वो भी और टीचर्स भी आपको प्रेशराइज कर रहे होते हैं कि यू हैव टू परफॉर्म वेल। और जब आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, आप पे क्योंकि प्रेशर इतना होता है, वो आप उस बजाय ये कि अच्छा परफॉर्म करो, आप उस बात का स्ट्रेस ले लेते हो। अब वो फिर ये स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। आप अच्छा पढ़ नहीं सकते हो, आप अच्छे ग्रेड्स नहीं लेते हो, तो वो फैमिली की एक्सपेक्टेशंस आपसे टूट जाती हैं। तो वो आप जब देख रहे होते हो कि आपकी फैमिली आपसे अब कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही है, उनकी एक्सपेक्टेशंस आपकी वजह से टूटती हैं, तो फिर आप वो स्ट्रेस ले लेते हो। एक तो ये फैक्टर आ जाता है। फिर उसके बाद हमारा ये है कि अ, हम लोग ओवर ईटिंग भी करते हैं या हम मील स्किप भी करते हैं। बीइंग अ यंगस्टर आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि अब तो हमारा ये सीन हो गया कि हम सारी सारी रात जाग रहे होते हैं और सुबह दो तीन Exactly, ma'am. घंटे हम यूनिवर्सिटी जा रहे होते हैं। तो जब हमारी स्लीपिंग आवर्स ही पूरे नहीं हो रहे, हम कैसे मेंटली सेट ना हो? हमें स्ट्रेस तो होगा, हमें हम पूरा प्रॉपर सो नहीं रहे, हम प्रॉपर रेस्ट नहीं ले रहे, हम प्रॉपर खा नहीं रहे या हम बहुत ज्यादा खा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये तो स्ट्रेस वाली ही सिचुएशन आ गई। उसके बाद हमारे लाइक कुछ ट्रॉमेटिक इवेंट्स होते हैं, जैसे बचपन में हमारे साथ शायद कुछ मतलब कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, हमने कुछ इस तरह का देख लिया होता है कि वो हमारे वो हमारे उस पे आ जाता है। लाइक आपको समझ नहीं आती कि ये क्या हो रहा है, और आपके साथ इस तरह होता है कि आप मतलब उस फील में ही रहते हो कि आपके साथ क्या हो रहा है। फिर हमारे पास आ जाता है एक और लाइफ को, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हमारे जो हम लोग बड़े हो रहे होते हैं, तो हमारा जो एज फैक्टर होता है ना, हम अपनी उस लाइफ की तरफ जा रहे होते हैं जहाँ पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है। अब समझ। अब उसके बाद उसमें ये होता है कि जब हम, क्योंकि हम अपने उसकी तरफ जा रहे होते हैं, हमने जो गोल्स अकम्प्लिश करने होते हैं, हम कुछ साइड पे जा रहे होते हैं, हम अपने करियर की तरफ जा रहे हैं, तो वो बहुत ही टेंशन भी होती है और बहुत इस तरह का सिचुएशन होती है कि आप मतलब खुद ब खुद ना चाहते हुए भी स्ट्रेस ले रहे होते हो। ऑब्वियसली आपने इन चैलेंजेस को फेस करना है, लेकिन क्योंकि आपकी एज इस तरह की होती है कि आप हर चीज को इस तरह से ले रहे होते, पता नहीं हमारे साथ क्या होना है। एंड लास्टली आई वुड से कि अगर आपको स्कूल में या कॉलेज में या कहीं भी बुली किया जाता है या टीज किया जाता है, इंसल्ट किया जाता है, आपको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और मुझे लगता है इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो सबसे बड़ी वजह है जो यंगस्टर्स में स्ट्रेस बहुत कॉमन है। मैम, ड्यू टू दिस स्ट्रेस समटाइम्स स्टूडेंट्स जो हैं वो सुसाइड अटेम्प्ट की तरफ भी जाते हैं। तो ये और बहुत सारी मेंटल डिजीजेस का भी शिकार हो जाते हैं। तो वो कौन सी मेंटल डिजीजेस है और हम किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं इस सुसाइड को होने से, वो आप प्लीज काइंडली बता दें, क्योंकि ये भी हाँ, एक्चुअली में ये भी स्ट्रेस की वजह से ही होते हैं बेसिकली। एक्चुअली अभी आपने देखो, हम ओवरथिंक बहुत करते हैं ऐसी सिचुएशंस पे जो इधर होनी है या नहीं होनी, वो आपको भी नहीं पता होता। आप एक यस मैम। सिचुएशन को लेकर बैठ जाते हैं, यूर लाइक पता नहीं अगर ऐसे हो जाता तो क्या होगा, अगर ऐसे होगा। तो वो क्या होता है आपके पास इतना, क्योंकि आपके, मैं कहूंगी कि आप हॉबीज डेवलप करो। जब आपकी हॉबीज डेवलप हो जाएंगी तो आपके पास ओवर थिंकिंग का या फिजूल चीजों का टाइम ही नहीं होगा, आप स्ट्रेस कहाँ से लोगे। अब हॉबीज का ये फायदा होगा कि अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तो आप अपना टाइम उन हॉबीज में इन्वेस्ट करोगे। अब फिर ये होता है कि हमारे जैसे अभी मैं आपने कहा स्किल अटेम्प्ट्स या ड्रग्स पे आ जाते हैं। अब ड्रग्स पे क्यों यस आते हैं, मैम। क्योंकि वो होता है कि हम पता नहीं किसी भी सिचुएशन को, देखिए हर सिचुएशन को फेस करना चाहिए, करके नहीं बैठते हो। अब आजकल के टीनेज इतने कोई कवर्ड हो गए, दे आर लाइक कि कोई भी मसला होता है तो बजाय ये कि वो उसको सॉल्व करें, हम चैलेंजेस को फेस नहीं करते, हमें डिप्रेशन होने लग जाता है कि पता नहीं
हम ऐसे करेंगे तो वो हमारे लिए सुसाइडल हम कहते हैं कि इससे बेहतर हम सुसाइड करें। जैसे भी आपने रिसेंट देखा होगा एक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट ने सुसाइड कर ली। क्यों? क्योंकि शी वाज स्ट्रेस्ड। उसने एकेडमिकली अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। अब यू नो अब मतलब इस तरह भी हो गया कि लाइफ की तो कोई वैल्यू रही ही नहीं है। अब उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, उसका क्या किया? अब उसके पेरेंट्स अब पूरी लाइफ वो एक डिप्रेशन में गुजारेंगे। और मतलब बाकी अब वो बच्चों पे क्या इम्पैक्ट जाएगा उसका कि सबके लिए फिर हो जाएगा कि अच्छा सुसाइड करना इतनी ईजी है, सुसाइड कर लो और कुछ नहीं है। तो अगर आप बजाय ये कि हम फेस करें अपनी सिचुएशंस को, हम लोग डरपोक हो जाते हैं और हम इस तरफ आ जाते हैं, ड्रग्स एंड सुसाइड की तरफ। तो अगर आप खुद से इसको नहीं दूर कर पा रहे अपने स्ट्रेस को और आपको लग रहा है कि आप ड्रग्स की तरफ आ रहे हो, तो प्लीज विजिट अ साइकेट्रिस्ट। आपको साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, आप वहां पे जाएं। Ma'am, why we feel ashamed to cure our stress? Is it and anxiety? Is it a taboo to claim it that I am stressed right now? देखिए बात पता है क्या है? वी फील ashamed because we are afraid of being judged। अब पता है हमारी सोसाइटी Exactly, जज ma'am. बहुत ज्यादा जज करती है। और वो ये नहीं देखती कि सिचुएशन क्या है। दे जस्ट उनको यही है कि अब हमें अब देखें शेम दो तरह की है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। अब इंटरनल शेम क्या है? इफ आई एम स्ट्रेस तो मैं सोचूंगी, मैं पता नहीं अब मैं खुद को क्रिटिसाइज करूंगी, सेल्फ क्रिटिसिज्म आ जाएगा और मैं देखूंगी कि मैं खुद को कैसे देख रही हूँ। अब एक्सटर्नल शेम में ये आ जाएगा कि लोग मुझे कैसे परसीव करेंगे, उनको तो लगेगा मैं मेंटली इल हूँ। तो वो बजाय ये कि वो अपनी चीज को शेयर करें कि मैं स्ट्रेस्ड हूँ तो मेरा स्ट्रेस कहीं रिलीज हो, तो वो क्या करते हैं, उनको लगता है हम जज करेंगे, हमें सोसाइटी हमारी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो वो बात ही नहीं करते इसके बारे में। साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, इट्स ओके। आपको कभी भी किसी भी टाइम स्ट्रेस हो सकता है, आपको एंजाइटी हो सकती है, आप डिप्रेशन में जा सकते हो। तो देर इज नथिंग टू टॉक अबाउट इट। मुझे लगता है कि अगर आप अपनी स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन के बारे में बात करोगे तो ही आप इससे दूर हो सकोगे, क्योंकि हर चीज में मेडिकेशन नहीं आ जाती। तो इट्स बेटर आप बात करें इसके बारे में और फिर Yes, आई ma'am. डोंट थिंक Yes, हमने ma'am. आपने बिल्कुल सोसाइटी में ठीक इतना नहीं बनना चाहिए। कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो मतलब हम लोगों को कम्युनिकेट करना चाहिए एक दूसरे से। हर दूसरा या तीसरा इंसान जो है वो ये सोचता है कि मुझे कोई सुनने वाला हो, मतलब कि मैं अपनी बात किसी को समझा सकूं। बट हम ये नहीं देखते कि हम उसको जज ना करें। हम लोग उसको जज करने बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो फिर डरते हैं इस चीज से कि वो अपने बारे में या वो अपने स्ट्रेस के बारे में डिस्कशन ही नहीं करते हैं, तो फिर ये चीज और बढ़ती है मेरे ख्याल से। मैम, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट what हाँ, are the what are the situations we face anxiety and depression at different level of ages? देखिए डिप्रेशन, मैंने जैसे अभी पहले भी यही बात की कि कभी भी आपको डिप्रेशन या एंजाइटी या स्ट्रेस हो सकता है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक एज नहीं है कि इसी एज में आपको एंजाइटी होगी या इसी एज में आपको डिप्रेशन होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अब जैसे मैंने आपको, जैसे अगर हम अपनी बात कर लें, ये जो टीन एज लेवल है, अब इसमें क्या है कि हम अपने एकेडमिक्स को लेके, हम अपने करियर को लेके, हम अपनी डेली लाइफ को लेके, हम अपने सोशल सर्कल को लेके स्ट्रेस रहते हैं। ठीक है। ऐसे ही अब देखिए हमारे में कम्युनिकेशन गैप है। अब हमारे में है, हम लोग मतलब कोई बात नहीं करते हैं। आप अगर वी आर फेसिंग सम प्रॉब्लम्स, हम उसके बारे में बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ उसको अपने तक रखते हैं और अंदर। देखिए जब आप अपनी बातें शेयर नहीं करेंगे ना, आप इस चीज से नहीं निकल सकते। अब क्या ऐसी मतलब देखिए बहुत सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं, जैसे आप जिस लाइक जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, अब वो हमारे नाना दादा दादी वगैरह, अब हमारा उनसे कम्युनिकेशन गैप है। हमें लगता है कि हम हमारी बात को वो समझ नहीं सकते, जबकि उनका एक्सपीरियंस है, वो समझ सकते हैं। हमें लगता है दे आर ओल्ड फैशन, उनको नहीं पता मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर मॉडर्न सोल्यूशन। ठीक है। तो उनको ये होता है कि मतलब वो अकेले इतने हो जाते हैं, अकेले रहने से भी डिप्रेशन होता है। जरूरी नहीं है कि कोई ऐसी चीज हो जिससे डिप्रेशन हो। अब वो अकेले रह रहे के भी डिप्रेशन होने लग जाता है उनको, उनसे कोई बात करने वाला नहीं है, हमारे पास अपने लिए टाइम नहीं है, हम किसी और के लिए कैसे निकालें। तो और फिर एक जैसे हमारा एक ब्रैकेट होता है जो 20 से 30 इयर्स वाला, इसमें हमारा करियर है, हमारी जॉब एंड मतलब हम प्रोफेशनली ग्रो कर रहे होते हैं। इसमें Yes, ऑब्वियसली यू ma'am. गेट मैरिड। आप अपना मैंने जैसे बताया कि
करियर सेट कर रहे हो तो इसमें भी इस तरह आ जाता है कि अगर आपकी बिजनेस सक्सेसफुल नहीं है, आपको वो भी डिप्रेशन एंजाइटी की तरफ ले जाएगा। आपकी मैरिज सक्सेसफुल नहीं है, वो भी आपको इस तरफ ले जाएगा। इफ यू सी मतलब आपको कोई बीमारी हो जाती है, बेशक इस एज में, टीनेज में या अडल्टहुड में या फिर ओल्ड एज में, तो वो सब चीजें आपको स्ट्रेस की तरफ ले जाती हैं। फिर टीनेज में ये है कि अगर आपको कोई डिग्रेड कर देता है तो भी, तो मतलब डिफरेंट एजेस के साथ साथ डिफरेंट मतलब इस तरह की सिचुएशंस हैं जो हमें डिप्रेशन या स्ट्रेस में लेके जाती हैं। What are the severity of both stress and anxiety? देखिए, हर चीज के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, ठीक है। मतलब ये भी हो सकता है कि आप एक जैसे स्ट्रेस है, स्ट्रेस ज्यादा देर तक रहेगा तो इट चेंजेस इनटू क्रॉनिक स्ट्रेस, और क्रॉनिक स्ट्रेस के बहुत से वो हैं कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जैसे इसमें आपको आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स चेंज हो जाते हैं। लाइक आप शाय होते हो, आप किसी के साथ बैठ के बात नहीं कर सकते, आप किसी के सामने खा नहीं सकते हो, आप पानी नहीं पी सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि आप अनकंफर्टेबल फील करते हो खुद को उनके साथ। आपको सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, लाइक आपको डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी हो जाता है, और मेंटल इलनेस हो जाती है, स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। अब इसमें एक और ये आ जाता है कि हमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होती हैं, जैसे कि हमारा बीपी शूट कर जाता है, हमारा हमें स्ट्रोक हो सकता है, हमें हार्ट अटैक हो सकता है। फिर ओबेसिटी, क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हम ओवर ईटिंग करते हैं, Overeating करते हैं। तो वो ओवर ईटिंग की ओबेसिटी, और ओबेसिटी से आगे कितनी डिजीजेज होती हैं, यू नो दैट। अब फिर Obesity is the हमारे mother of स्किन, diseases. Yes, ma'am. फिर हमारे स्किन एंड हेयर प्रॉब्लम हो जाते हैं। फिर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स, जो सबसे कॉमन है ना वो पैनिक अटैक। सिवेरिटी के साथ ऑब्वियसली डिजीज और मतलब सिवेरिटी के साथ डिजीजेस और भी हो जाती हैं, लेकिन फिर यही होता है कि मतलब सबसे कॉमन है वो पैनिक अटैक्स। Okay. Ma'am, how do I know if I am expecting anxiety? देखिए, आपको सबसे पहले बात ये कि सिम्टम्स शो होने लग जाएंगे, ठीक है। अब सिम्टम्स किस तरह से आप मतलब आप करेंगे कि आपको छोटी छोटी बातें पेंच करने लग जाएंगी, आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आएगा, आपका खाना पीना चेंज हो जाएगा, या तो आप ओवर ईटिंग स्टार्ट कर लेंगी या फिर आपके खाने पीना बहुत कम हो जाएगा। फिर क्या आपको स्ट्रेस होगा, आपको सोने में मसला होगा, आप सो नहीं पाएंगी, आप छोटी बातों पे फ्रस्ट्रेट हो जाएंगी, आपकी नर्वसनेस बढ़ जाएगी। फिर आप छोटी छोटी सिचुएशन से दूर भागना चाहेंगी कि मुझसे हैंडल नहीं हो रहा, मैं कुछ अप नहीं कर पा रही हूँ सिचुएशन से, तो आप उससे दूर भागेंगी। फिर जैसे मैंने अभी बताया, पैनिक अटैक्स हो सकते हैं। फिर आप ओवर थिंक कर सकते हैं सिचुएशंस को, और स्ट्रेस एंड ऑल दैट। तो ये चीजें हैं जहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आप एंजाइटी या स्ट्रेस। मैम, इस बात का जवाब तो हाउ आवर लाइफ एंड सोशल सर्कल आर द कॉज ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन और स्ट्रेस, इस बात का जवाब तो आपने दे दिया। बस आई वांट टू नो कि हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द स्ट्रेस और टेंशन वी सीक फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट? देखिए, फर्स्ट ऑफ आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। मैंने आप देखें, जब आप अपने रिलेशनशिप्स, अपनी फैमिली, कोवर्कर्स, फ्रेंड्स या अपने आसपास के लोगों से, रिलेटिव से, जब आप अपने रिलेशनशिप्स बिल्ड नहीं कर पा रहे होते ना, तो ऑब्वियसली आपको उससे स्ट्रेस होता है। अब उसके लिए क्या जरूरी है कि आप कम्युनिकेट करें। आपको कोई मसला है, आपका कोई भी आपके साथ कुछ बुरा चल रहा है या कुछ भी, आप उसके बारे में बात करें। आपने सबसे बात नहीं करनी, आप मत करें। आप एक ट्रस्टवर्दी बंदा रखें, आप उससे अपनी सिचुएशंस को आप, क्योंकि देखिए व्हेन यू स्पीक अप, आपको बहुत मतलब मुझे लगता है कम्युनिकेशन इज द की टू यू नो। आप अपनी बात को जब किसी से करते हो तो वो कहीं ना कहीं आपको सोल्यूशन दे देता है। नहीं तो आप अंदर ही अंदर खत्म होते रहते हो कि मतलब आपको पता ही नहीं है आपने क्या बात करनी है। अब जैसे आप किसी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे, तो आप उसके बारे में बात करो कि मैं इसको नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ कि मैं इसको हैंडल कर पाऊँ। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें करनी पड़ती हैं, सो दैट मतलब हमें स्ट्रेस ना हो या ना, हमें पॉजिटिव रहना पड़ेगा। आई लर्न अ थिंग दिस ईयर, मैंने भी अपने किसी दोस्त से सीखी है, उसने मुझे कहा लोअर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम लाइफ। यस आप मैम। लाइफ से एक्सपेक्ट करना कम करो, क्योंकि जब आपकी एक्सपेक्टेशंस हाई होती हैं हाई होती और है। आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं उतर सकते, तो फिर आपको ये होता है व्हेन यू सी पीपल अराउंड यू, वो जो सक्सेसफुल हैं और उनका
मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो और आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा, तो फिर वो एक डिप्रेशन की सिचुएशन आ जाती है कि आई एम स्ट्रगलिंग टू, लेकिन उसने इतनी स्ट्रगल नहीं की, क्योंकि मैं अपने आप से एक्सपेक्ट बहुत कर रही हूँ कि मैं ये कर लूंगी, मैं वो कर लूंगी, लेकिन उसके लिए पॉजिटिविटी रिक्वायर्ड है। आप हर चीज को नेगेटिव ना लें, अगर आप नहीं कर पा रहे तो इसमें कोई मसला है तो होगी अल्लाह ताला की, जरूरी नहीं है आप हर चीज को जब चाहें व्यक्त कर सकते। तो बिल्कुल। अगेन लोअर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम लाइफ। ओके आप खुश रहिए, नो स्ट्रेस, नो एंजाइटी, नो डिप्रेशन। ओके मैम। मैम समटाइम्स हम खुद से ये मतलब वादा करते हैं कि हम पॉजिटिव वाइब्स ही देंगे, हम पॉजिटिव सोचेंगे, जो कुछ भी होगा हम्म। हम उसको पॉजिटिवली लेंगे, बट समटाइम हम अपनी लाइफ में कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जो इतने नेगेटिव होते हैं कि वो इतनी नेगेटिव वाइब्स इमिट करते हैं कि हम जो है वो स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। ऐसे लोगों से कैसे डील किया जाए? क्योंकि हम अब स्टूडेंट लाइफ में तो बहुत एक्सपोजर होता है, यूनिवर्सिटी जाते हैं, काम पे भी जाते हैं, तो ऐसे लोगों से कैसे डील करें जो हमें स्ट्रेस कर देते हैं? जी, एक्चुअली आई कैन नॉट हियर यू प्रॉपर्ली, मेरे ख्याल से थोड़ा इंटरनेट का इशू है, मुझे आपकी क्वेश्चन मैं समझ रिपीट नहीं कर आई। देती हूँ, मैं रिपीट कर देती हूँ मैम। मैंने पूछा था कि हम लोग किस तरह उन लोगों से डील कर सकते हैं जो नेगेटिव वाइब्स एमिट करते हैं। That's it. देखिए, बात ये आ जाती है, आप एक इंसान की 10 खूबियां छोड़ के उसकी एक बुराई को पॉइंट आउट करते हो। और आई वाज ओके। टॉकिंग अबाउट आप पे लोग 10 अच्छाइयां छोड़ के एक बुरी बात को पॉइंट आउट करते हैं। तो आप और मतलब हमें चाहिए कि अगर किसी में 10 बुरी बातें हैं तो हम उसमें कोई एक अच्छी बात है तो उसकी एक अच्छी बात को पॉइंट आउट करें। उसमें ये होता है कि आपके, जैसे आपने कहा कि कैसे दूर हैं आप उनसे, मतलब कट ऑफ ऑब्वियसली आप नहीं कर सकते, लेकिन आप उनकी मतलब लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है, आप उनके क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव लें। आपको लगता है कि आपको वो एक बात चेंज करने की जरूरत है तो आप उस एक बात को चेंज कर लें। आप नेगेटिव लोगों से इसी मतलब नेगेटिव लोगों से आप देखिए, नेगेटिविटी ज्यादा है, लोग कम है। वी शुड ट्राई टू स्टे पॉजिटिव। ओके मैम, व्हेन इज द राइट टाइम टू सीक प्रोफेशनल हेल्प? You're not audible, like, I'm sorry. I'm not audible. Ma'am, when is the right time when we have to seek professional help when we are stressed or going through some depression? देखिए, इसमें डिफरेंट सिचुएशंस आ जाती हैं, जैसे कि इफ़ यू आर अनेबल टू मेक डिसीजंस, आप कोई किसी डिसीजन पे मतलब रुक नहीं पा रहे हो, आप एक दफ़ा एक चीज़ डिसाइड करते हो, लेकिन थोड़ी देर बाद यू थिंक कि नहीं ये ठीक है, तो दैट इज़ द टाइम यू शुड सी अ साइकियाट्रिस्ट। और या आप उन चीज़ों को करना रोक देते हो जो आपको खुश करती थी, कभी आप अपनी हैप्पी प्लेसेस या अपने हैप्पी मोमेंट्स या उन चीज़ों से दूर हो जाते हो, तो भी यू नीड प्रोफेशनल हेल्प। या आप अपना किसी बात पे ओपिनियन नहीं देते हो, आप लोगों के साथ बैठना आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा, या आप कुछ भी ऐसा करने से घबरा रहे हो कि लोग जज करेंगे, आप खुद को आइसोलेट कर लेते हो, या मतलब आपको किसी कोई ना कोई अंदर ही अंदर कोई डर लगा रहता है कि अगर मतलब मैं ये टास्क परफॉर्म करूंगा तो पता नहीं ये क्या होगा, तो ऑल दीज आर द सिचुएशंस। या फिर वही पैनिक अटैक मैंने आपको पहले भी बताया, और आपका घर से कहीं जाने को दिल नहीं करे, और एंजाइटी ज्यादा से ज्यादा देर रहने लग जाए, तो दीज आर द सिचुएशंस जहां आपको प्रोफेशनल हेल्प चाहिए। बिकॉज यू कैन बिकॉज दिस इज द टाइम कि आप एंजाइटी के साथ एंजाइटी को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो फिर दिस इज द राइट टाइम यू शुड सीक अ प्रोफेशनल हेल्प। Okay, ma'am, should a person take medications for his anxiety or it can be curable through meditation also? You know, in fact, it is possible to win this battle against society with medication. I'm sorry, meditation. लेकिन बात यह है कि अगर आप यू नो अगर आप अपने आपको किसी चीज का स्ट्रेस एंजाइटी है या कुछ भी है, तो आप उसको उसको ओवरकम इस तरह से करो कि आप अपना थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज कर लो, या अपनी थिंकिंग चेंज करो, मतलब आप उन चीजों के बारे में नहीं सोचो, ट्राई कि आप पॉजिटिव चीजें के बारे में सोचो, आप अपनी हैप्पी प्लेसेस या हैप्पी मोमेंट्स को सोचो। लेकिन इफ यू कैन नॉट डू इट, आप अपना बिहेवियर चेंज कर लो। अगर आपसे ये नहीं हो रहा और आपकी बजाय ये कि एंजाइटी या डिप्रेशन कम हो और ज्यादा हो रहा है, तो इट्स बेटर आप मेडिसिन लें, बिकॉज इफ इट वर्सन्स तो
it's better we go to some doctor and speak up about it. Ma'am, can we ever prevent anxiety from interfering with our life or goals? देखिए, मैंने आपको अभी यही बात की कि जो हमारा एक वो सेट मतलब एक्सपेक्टेशंस वाला ही बात आ जाती है कि एक्सपेक्टेशंस हम हाई रखते हैं अपनी, और जब अकम्प्लिश नहीं कर पाते अपने गोल्स को, तो फिर हम स्ट्रेस और डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमें देखिए, हमें अपने चैलेंज हमारे जो आगे चैलेंजेस आते हैं या कोई भी हर्डल्स आता है, हमें उनको फेस करना है। हमें उनको मतलब बजाय ये कि हम उसको स्ट्रेस वाली साइड पे ले जाएं, हम उसको पॉजिटिव लें कि भाई हमें ये करना है और हमें करना पड़ेगा। हम अपने लिए कर रहे हैं, हम किसी के लिए नहीं कर रहे। हम इतना स्ट्रेस ले लेते हैं, इतना हमें सोसाइटी प्रेशराइज करती है, बिकॉज अब हमारा लिविंग स्टैंडर्ड डे बाय डे ऊपर जा रहा है, राइट? हम अपने लिविंग Yes. स्टैंडर्ड को हाई कर रहे हैं। तो बजाय तो वो लिविंग स्टैंडर्ड हाई करने के लिए जो सोसाइटी का भी प्रेशर होता है, आपको देखना है, आपको इतने फिगर सैलरी चाहिए अपने इस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए। तो हम अपने सोशल इकोनॉमिक स्टेटस को और अपने फाइनेंशियल इश्यूज को दूर करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। अब कुछ लोग होते हैं वो इसको पॉजिटिव लेके अपने गोल्स अकम्प्लिश करते हैं और स्ट्रेस नहीं लेते, लेकिन उन चैलेंजेस को फेस करके अपनी मतलब जितनी भी डिफिकल्टीज होती हैं, हर्डल्स होते हैं, उसको वो लेकिन अपना गोल अकम्प्लिश कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो इन चैलेंजेस को या इन मुश्किलात को पॉजिटिव नहीं लेते, वो इसको स्ट्रेस समझ के डिप्रेशन में आ जाते हैं या एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। मैम, आई पर्सनली थिंक कि हम गलती करने से डरते हैं। एक तो जज, हम चाहते हैं कि कोई हमें जज ना करे, दूसरा हम गलती करने से डरते हैं। हम कहते हैं कि ओह गलती हो गई, फिर हम लोग हमें इस तरह जज करें। तो आई थिंक जब हम कोई काम करने जाते हैं तो हमें ये चीज जहन में रखनी चाहिए कि कुछ नहीं तो चलो, अगर तो वो टास्क अकम्प्लिश हो गया तो चले, वाह वाह तो अपनी जगह। बट अगर नहीं अकम्प्लिश हुआ तो हमें एक्सपीरियंस भी तो मिल रहा है ना। वो हो या ना हो, दोनों तरह से हमें पॉजिटिव तरीके से सोचना चाहिए और इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। तो देखिए, हमको आई थिंक, रिग्रेट नहीं रहेगा कि हमने ये किया नहीं। हाँ, हमने किया, हमने ट्राई किया। या Okay, ma'am, what are the 5 most common types of anxiety disorders? 5 एंजाइटी डिसऑर्डर, सबसे पहले आई विल टॉक अबाउट जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसको हम GAD भी कहते हैं। अब ये जो डिसऑर्डर है, इसमें ये है कि आपको मतलब आपको स्ट्रेस है या नहीं है, ये कभी भी प्रोवोक हो सकता है, मतलब कभी भी ये इवॉल्व हो सकता है, एंड यू गेट इनटू दिस डिसऑर्डर। फिर हमारे पास दूसरा आ जाता है ओबेसिटी कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसको हम OCD भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, अनवांटेड एंड रिकरेंट थॉट्स, मतलब आपको एक ही ख्याल बार 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 आता है और आप अपना जो बिहेवियर होता है, आप उस बिहेवियर को रिपीट करते जाते हो, आपको पता नहीं होता यू रिपीटिंग योर बिहेवियर, लेकिन आप कॉन्टिन्यूसली उसको भी करते जाते हो रिपीट। अब इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी कि आप बार बार अपने हाथ धोते हो। अब वो हाथ क्यों धोते हो, उसके पीछे एक आपके पास लॉजिक होती है कि ये जो मेरे दिमाग में ख्याल चल रहे हैं या जो मैं नहीं सोचना चाहिए, अगर मैं हाथ धोऊंगी तो वो उसके साथ वो ख्याल भी धुल जाएंगे, मतलब मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगी। फिर थर्ड हमारे पास आ जाता है पैनिक डिसऑर्डर। अब इसमें क्या है कि हमें फिर अनएक्सपेक्टेड और रिपीटेड फियर, हमें बस मतलब डर ही अंदर कोई डर खा रहा होता है, हमें नहीं पता होता वो क्या डर है। अब उसके भी सिम्टम्स होते हैं, लाइक यू फील लाइक क्या कहते हैं, आप डिजी फील करते हो, आपकी सांस का मसला हो रहा होता है, लाइक शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आपका हार्ट पल्पेट कर रहा होता है। सो देयर आर डिफरेंट सिम्टम्स ऑफ इट। नाउ मूविंग टू पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अब इसमें ये होता है कि आपके साथ कोई बचपन में इंसिडेंट हुआ हो या आपने बचपन में कोई इस तरह का इंसिडेंट देखा हो, कोई एक्सीडेंट, कोई इंजरी या कोई मिलिट्री कॉम्बैट, कुछ भी, या पर्सनल असॉल्ट। अब इसमें ये होता है कि आपको वो फ्लैशबैक्स मिलते हैं। अब ये बहुत सिवियर होता है। अब इसमें ये होता है कि आप, क्योंकि जब आप फ्लैशबैक्स आते हैं ना, तो आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। तो दिस इज समथिंग जो बहुत ज्यादा बुरा है। फिर उसके बाद हमारे पास फिफ्थ पे आ जाता है सोशल फोबिया। आप इसमें आपकी एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और आप खुद के बारे में बहुत कॉन्शियस हो जाते हो। आप इवन कुछ खा रहे हो या कुछ पी रहे हो, आप चल रहे हो, तो आपको ऐसे लगता है सब लोग सिर्फ आपको देख रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। आपको लगता है सब आपको देख रहे हैं, आपको जज कर रहे हैं, आपको ही नोट कर रहे हैं सॉरी, कि आप क्या कर रहे हो, आपके साथ क्या हो रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है।
आप मतलब आप लोगों के साथ बेसिकली अनकंफर्टेबल होते हो। Ma'am, what is the best way to treat children with anxiety disorders? चिल्ड्रन आप मतलब टीनेज वाल से भी छोटे बच्चे, राइट? अच्छा, अब Yes. इसमें ये होता है कि देखिए, एंग्जायटी या डिप्रेशन तो आपको किसी भी एज में हो सकता है, ये कोई वो नहीं है। लेकिन बच्चों का जो स्ट्रेस होता है ना, वो इस टाइप का हो जाता है कि जैसे अगर आपकी मदर या फादर अपने आपके पेरेंट्स के साथ आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, आप उनसे अपने किसी भी चीज़ के बारे में बात नहीं कर सकते। इफ़ यू वेंट थ्रू समथिंग रॉन्ग और समथिंग जो आपको लगता है आपको पेरेंट्स को बतानी चाहिए, लेकिन यू आर अफ्रेड कि पता नहीं वो इसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो वो एक गैप आ जाता है, कम्युनिकेशन गैप, आपके पेरेंट्स को नहीं पता आपके साथ क्या हो रहा है और आप उनको बता भी नहीं पा रहे होते। तो आप बजाय ये कि शेयर करो, आप उसको अपने अंदर ही रहने देते हो। अब उसकी वज़ह से उन बच्चों को स्ट्रेस होता है। वो बेचारे एंग्ज़ायटी उनको होने लग जाती है, क्योंकि वो कुछ बोल ही नहीं पाते हैं किसी से। तो मुझे लगता है इसमें ये है कि पेरेंट्स को अपना रोल प्ले करना चाहिए और अपने बच्चों के साथ एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करें, उनका आपस में वो दोस्त बने। पेरेंट्स वाला जो रिलेशनशिप है, क्योंकि देखिए बच्चा जो छोटा बच्चा होता है वो सबसे ज़्यादा टाइम अपनी मदर के साथ गुज़ारता है। तो मदर के साथ उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, वो कभी भी किसी भी टाइम किसी भी बारे में बात कर सके। उसको कभी ये नहीं हो कि पता नहीं अम्मी मेरे मतलब अगर मैं इनको ये बताता हूँ तो क्या फ़ील करेंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैम, आई थिंक कम्युनिकेशन गैप की वजह से ही जो है वो हरेसमेंट के केसेस भी सामने आते हैं, क्योंकि क्योंकि बच्चे वही बात बता ही नहीं पाते। जी, एग्ज़ैक्टली। क्योंकि देखिए आजकल के Yes. हमारे पेरेंट्स हम्म। इतने बिज़ी हैं, हम खुद इतने बिज़ी होते हैं कि हम बात ही नहीं कर पाते अपने पे उन कभी जब उनके पास टाइम है, हमारे पास नहीं है, जब हमारे पास है, उनके पास नहीं है। अब जैसे मैं अपनी बात लेती हूँ, मेरे घर में इस तरह का एनवायरनमेंट है कि इफ आई वांट टू टॉक तो माय पेरेंट्स आर देयर। मतलब दे डोंट से कि चलो हम शाम को फ्री होके इस पे बात करते हैं या नहीं। व्हेन आई एम देयर कि बाबा मुझे आपसे ये बात करनी है या मामा मैंने आपसे ये बात करनी है, दिस लिसन टू मी। बिकॉज़ हमारा इतना फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, हमें कभी फील नहीं हुआ कि हम अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं। बिकॉज़ दे आर लाइक कि कुछ भी होता है ना, आप हमसे आके शेयर करो। तो वो इतना हम फ्रेंड से पहले इन पे शेयर करते हैं, मतलब पेरेंट्स से शेयर करते हैं, जबकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स से नहीं बल्कि फ्रेंड्स सोशल सर्कल, मतलब जो उनके फ्रेंड्स हैं उनसे शेयर कर लिया। देखिए जो हमारे पेरेंट्स का एक्सपीरियंस है ना, वो हमारे फ्रेंड्स का नहीं हो सकता। क्योंकि वो अपने लेवल का सोचेंगे, मतलब बच्चे हैं तो बच्चों वाला सोचेंगे और वही आपको सॉल्यूशन एक्सपीरियंस देंगे। नहीं तो ना होगा इतना बच्चों का। एक्सपीरियंस नहीं। मैम, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस इन चिल्ड्रन? सिम्पटम्स देखें, वही बच्चों का भी तकरीबन वही हो रहा होता है कि लाइक खाना पीना नहीं प्रॉपर, क्योंकि उनके दिमाग में हर टाइम चल रहा होगा कि ये मसला है मुझे। फिर वो भी सो नहीं सकेंगे प्रॉपरली, और फिर उन मतलब वो बात बात पे चिड़चिड़े हो जाएंगे। मतलब उनको कुछ भी कहा जाए, गलत भी कहो या ठीक भी कहो, तो वो चिड़चिड़े हो जाएंगे। फिर उनको भी यही होगा कि उनको और मसले होंगे, मतलब वो आपसे बात नहीं करेंगे, दे वॉन्ट स्पीक अप, और छोटी-छोटी बातों पे इरिटेट होना और हर बात पे ओवर रिएक्ट करना। तो दीज़ आर सम थिंग्स जो बच्चों में हो जाती हैं। मैम, आई थिंक हमने ना अपना लाइफस्टाइल इस तरह कर लिया है कि हम इतने बिजी हैं कि एक फैमिली के अंदर किसी भी मेंबर के दूसरे मेंबर के पास सुनने का टाइम ही नहीं है। पेरेंट्स जॉब पे, स्टूडेंट्स सुबह कॉलेज, शाम एकेडमी, यूनिवर्सिटी, सुबह से शाम यूनिवर्सिटी, तो टाइम ही नहीं है। जब टाइम मिलता है 16 आवर्स तो हम लोग यूनिवर्सिटी के अंदर गुजार देते हैं, अपने काम पे गुजार देते हैं, और जो पीछे बच जाते हैं 7 to 8 आवर्स वो हम लोग सोने में गुजार देते हैं, जिसकी वजह से इतना कम्युनिकेशन गैप आ जाता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग, स्ट्रेस, और आई थिंक ये सारी चीजों का शिकार हो जाते हैं हम लोग। मैम, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज सोशल स्टूडेंट एंजाइटी? देखें, यू नो हम सोशल मीडिया से कितने इन्फ्लुएंस्ड हैं। आप 90%। अभी 1 2 3 क्लास के बच्चों को देख ले, दे आर ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, ट्विटर, पता नहीं क्या क्या एप्स, दे आर ऑल ऑन दैट, राइट?
अब देखिए, जब आप इंस्टाग्राम खोला, आपने देखा कि आपकी किसी फ्रेंड की बर्थडे थी और वो जी बड़ी ग्रैंड बर्थडे पार्टी थी और बहुत ही कोई उसने अच्छी ट्रीट दे दी एंड ऑल दैट। अब मतलब देखिए, हर कोई हर चीज़ को अफ़ोर्ड नहीं कर पाता, कुछ के पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होते हैं, कुछ का और इश्यूज़ होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई वैसे कर सके। अब उसमें क्या होता है कि हम कहते हैं कि अच्छा इसकी बर्थडे थी तो शी गॉट दी इतने ज़्यादा प्रेज़ेंट्स और फिर उसको मतलब उसने इस तरह से सबको बर्थडे पार्टी पे बुलाया एंड दिस एंड दैट ऑल। तो अब उससे भी हमें होने लग जाता है कि देखो, शी कैन डू दिस, व्हाई कांट आई? इसने कर लिया, मेरे साथ क्यों नहीं, मेरे पेरेंट्स ने क्यों नहीं किया? तो वो इस तरह से वो भी एक डिप्रेशन वाला या एंग्जायटी वाला या स्ट्रेस वाला सीन आ जाता है। फिर उसके बाद हमारा ये होता है कि शी इज़ वेयरिंग गुच्ची, तो मैं क्यों कम पहनूँ? तो वो एक वो भी मतलब इतने ज़्यादा इस तरह के हो जाते हैं इंसिडेंट्स, जिससे और फिर सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल और क्लास में जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, हमेशा से फर्स्ट आते हैं, लेकिन कभी कोई उनको कम्पीट कर दे, 1-2 मार्क्स ज़्यादा हो जाए, तो वो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। और इतने सेवियर डिप्रेशन में मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे इट हैपेंड विद मी कि मेरे साथ एक दफ़ा मेरे मार्क्स मतलब एक्सपेक्टेशन से बहुत कम आए। मैं इतना डिप्रेस्ड थी, इतना ज़्यादा, आई वाज़ लाइक कि मेरे कैसे कम आ सकते हैं? क्योंकि आई वाज़ अ ब्राइट स्टूडेंट, तो फिर मुझे यही था कि पता नहीं मेरे कैसे आ सकते हैं। लेकिन देन आई कोप अप विद इट, और बजाय ये कि मैं अपना अगला साल भी रुइन करती, मैंने उसको और अच्छा परफ़ॉर्म किया। मैंने अपने स्ट्रेस या डिप्रेशन जिसमें भी मैं थी, मैंने उसको अपने पे हावी नहीं होने दिया। मैंने नेक्स्ट ईयर उससे भी ज़्यादा हार्ड वर्क किया एंड आई गॉट अ अच्छा आया एंड ऑल दैट। सो पॉज़िटिव और अपने डिप्रेशन को अपने पे हावी नहीं होने दें। मैम, मेंटली स्ट्रांग होगा इंसान तो ये कर सकेगा। मेंटली हाँ, स्ट्रांग ना हो तो फिर मैं कहती हूँ हर नेगेटिविटी और हर बुराई जो है ना वो इजीली उसके ऊपर हावी हो सकती है। पहले इंसान को अपने मेंटल स्ट्रांग करना चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। पर हमारी सोसाइटी में इस चीज को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, बिल्कुल भी नहीं दी जाती है। वो सिर्फ ग्रेड्स देखेंगे, उनका जो रिजल्ट है ना वो सिर्फ उसको देखेंगे। पर्सन एक करेक्टर की डेवलपमेंट, उसकी मेंटल कंडीशन, इसके ऊपर कोई फोकस नहीं करना चाहता होता। जो लोग करते हैं आई एग्ज़ैक्टली। थिंक दे आर क्वाइट सक्सेसफुल। ओके मैम, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज? स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी फर्स्ट ऑफ कि आप वही आप देखिए, जब आप फर्स्ट ऑफ कि आप एक्सरसाइज करें। ठीक है, आप जब वर्कआउट करते हैं ना डेली, तो उससे क्या होता है, आपके मसल्स रिलैक्स होते हैं, आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, आपका माइंड रिलैक्स होता है। फिर उसके बाद ये हो गया, फिर उसके बाद आप मतलब डीपली ब्रीदिंग लें। ठीक है, फिर उसके बाद आप अच्छा खाएं, ईट हेल्दी, बैलेंस डाइट रखें, ऑयली फूड को अवॉइड करें, बिकॉज वो फिर ऑयली फूड ज़्यादा लेंगे तो बेसिकली एंड फिर अदर डिजीजेज एंड ऑल दैट। फिर हॉबीज बनाएं, हॉबीज डेवलप करें, ताकि आपके पास ओवर थिंकिंग का या स्ट्रेस वगैरह का टाइम ही ना हो। फिर अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें, किसी से भी बात करें, लेकिन बात करें। एलिमिनेट योर ट्रिगर्स। आपको लगता है कि जिन चीज़ों से आपको स्ट्रेस हो रहा है या आप जिन चीज़ों से स्ट्रेस में जा रहे हैं या डिप्रेशन में जा रहे हैं, आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ से निकाल दें बाहर। अपनी स्लीपिंग आवर्स ठीक करें, अपनी रूटीन अच्छी बनाएं, और इफ यू थिंक कि आपको बहुत ही ज़्यादा कोई अच्छी रूटीन करनी है, आपका स्ट्रेस बहुत मतलब आप हाईली स्ट्रेस्ड हैं या बहुत डिप्रेशन में, तो फिर मैम, माय लास्ट क्वेश्चन इज दैट जो ओल्ड लोगों के अंदर भी डिप्रेशन होता है वो उसे कैसे डील करें? देखिए, वी शुड मेक टाइम फॉर देम। अब उनके लिए देखिए, जो अब जैसे हमारी नेक्स्ट जनरेशन होंगी, तो हमारे साथ तो एक है, हम लोग तो फ़ोन वगैरह यूज़ करके सोशल मीडिया यूज़ करके अपना टाइम गुजार लेंगे। लेकिन जो हमारे बड़े हैं लाइक दादा नाना वगैरह, तो उनके टाइम में फ़ोन्स वगैरह इतने कॉमन नहीं थे, तो उनको अभी प्रॉपर यूज़ भी नहीं करना आता होगा। तो वी शुड मैनेज टाइम फॉर देम, हमें अपना टाइम निकालना चाहिए और उनके पास बैठना चाहिए। नहीं तो मतलब उनको कोई इस तरह की एंटरटेनमेंट दी जाए जिससे वो बोर नहीं हो।
क्योंकि देखिए अकेला बंदा ना वैसे ही डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, उनको और कोई डिप्रेशन हो ना हो, उनको इस तरह से हो जाता है। और उनको किस बात का स्ट्रेस होता है कि उनके बच्चे पता नहीं प्रॉपर्ली सोते हैं, काम कर रहे हैं, क्या हो रहा है वो। तो हमें उन आधा घंटा ही निकाल लें, आप उनको पास जाके बस बता दें कि अच्छा आज का दिन मेरा ऐसा गुज़रा और ये हुआ, ऐसे हुआ, ताकि उनका जो स्ट्रेस है देखिए, और तो उनको एज़ सच कोई डिप्रेशन या एंग्ज़ायटी है नहीं है। तो बस हम उनको अपनी रूटीन का बता देंगे ना कि सब ठीक चल रहा है, तो वो सही हो जाएँगे। जैसे आपकी मम्मा भी आपको मतलब जब तक आप घर नहीं आ जाती यूनिवर्सिटी से, तो उनको यही होता है कि पता नहीं सहर ने खाना खाया, सहर की प्रेज़ेंटेशन थी तो वो कैसी गई, उसने असाइनमेंट देनी थी तो क्या हुआ? जब तक आप आके अपनी अम्मी को बता नहीं ना देती कि मम्मा इट वेंट रियली गुड, सब सही था, तब तक वो उनको स्ट्रेस होता रहेगा कि पता नहीं क्या था या क्या नहीं। तो हम सिर्फ थोड़ा-सा टाइम देके अगर अपनी रूटीन के बारे में बता देंगे ना, तो उनका स्ट्रेस, डिप्रेशन सब खत्म हो जाएगा। ओके मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हुँ। बहुत अच्छा लगा आपके साथ सेशन कंडक्ट करवा के, बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन पता चली, अवेयरनेस क्रिएट हुई। वी आर सो थैंकफुल। इसी तरह फिर किसी सेशन में आपको ज़रूर बुलाएंगे, आपसे फिर मुलाकात होगी। उसके लिए अल्लाह हाफ़िज़, तब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।